औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4.3 एक्सरसाइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और इनका HCF फाइंड करना है। आप बताते जाएं HCF क्या होता है। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम इनके फैक्टर बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फाइंड करेंगे। जो चीज़ें कॉमन आएंगी वही उन कॉमन चीज़ों को या उन कॉमन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों टर्म के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। चलें बातों से नहीं बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साथ साथ आपको इसके बारे में अवेयर करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हमने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। पार्ट 1 हमारे पास है 21x² और दरमियान में ये कोमा है, सेपरेट किया, एक और टर्म आ गई है 35xy²। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं, यानी कि फैक्टराइज करना है, सिंपलीफाई करना है इन्हें। तो 21 के हम पहले फैक्टर बनाएंगे। तो 21 के ये 21 का एलसीएम लिया, 3 और 7 आया, 3 और 7 लिखा। x² है 2 टाइम x और फिर मल्टीप्लाई बाय x, 7y आ रहा है y लिखे। तो ये 21x² के ये फैक्टर बन गए। इसी तरह 35xy² के फैक्टर बनाएंगे। 35 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास इसके दो फैक्टर बने 5 और, यानी कि इसका एलसीएम लिया हमने 5 और 7, दो हमारे पास ये नंबर है 7, 5 7 35 होता है और उसके बाद x और y² है तो y आ गया और फिर y आएगा, y² बन गया, अलग अलग कर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब देखिए इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, 7 1 टाइम लिख दें। x इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है तो इधर भी लिख दें 1 टाइम। y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है तो ये y। तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है 7x और y है। अब इन कॉमन फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इन दोनों फैक्टर का HCF आ जाएगा। HCF इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y विच इज इक्वल टू 7xy। तो ये 7xy इन दोनों टर्म का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों टर्म में मौजूद है। तो यही इसका आंसर है। चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 4x² माइनस 9y² और आगे फिर कोमा 2x² माइनस 3y। अब ये हमारे पास एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर अलग बनाएंगे, इसके अलग बनाएंगे, फिर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे फैक्टराइज लिखा, अब ये वाली टर्म एज इट इज लिखी। अब देखिए ये बन रहा है 2x² बन जाता है और ये वाली टर्म 3y² बन जाता है, 3 3 9y² वही आ जाती है। अब ये बना a² माइनस b²। तो आपने एक फार्मूला याद किया, a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a, एक दफ़ा प्लस में लिखते एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये एज इट इज लिखा विच इज इक्वल टू, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला ये एक्सप्रेशन है, इसका इसे हमने फैक्टराइज कर लिया। अब क्या करेंगे, इस दूसरी वाली को फैक्टराइज करते हैं। इसमें देखें x इधर भी है इधर भी है, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाला। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करते हैं। 2x के ऊपर रखा, नीचे x रखा, x एक इससे कैंसिल, बाकी एक x बचा और साथ 2 आ गया तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। फिर 3xy को x पे डिवाइड करते हैं तो ये x से कैंसिल और 3y, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब एक हमारे पास हमने ये फैक्टराइज की थी एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन ये हमने फैक्टराइज की थी। अब बेटा इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालने, ये और ये चीज़ देखें तो इन दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों में और HCF भी फिर यही होगा 2x माइनस 3y, क्योंकि कोई और नंबर कॉमन नहीं है या कोई और टर्म कॉमन नहीं है। तो ये आपका आंसर इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है x³ माइनस 1 और फिर कोमा x² प्लस x प्लस 1 और ये हमारे पास दो इक्वेशन है।
पहले करेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे एक्स क्यूब माइनस वन विच इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। वन का क्यूब भी क्या होता है, वन ही होता है। वन मल्टीप्लाई बाय वन करें, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन विच इज इक्वल टू वन। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिख देते, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है अगर याद नहीं किया हुआ तो, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, ये ए बन गया, ये हमारे पास बी बन गया, एक्स माइनस वन आ गया, ए का स्क्वायर ए बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर एक्स वन आर एक्स और वन का स्क्वायर वन आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सेकंड वाले को फैक्टराइज करते हैं। अब देखें इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो जब नहीं होगी तो इसका मतलब इन दोनों में फिर क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर। एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये थी, दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन ये थी, और इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ रहा है। तो ये इनका कॉमन फैक्टर होगा, और इसी कॉमन फैक्टर को हम इसका HCF कह सकते हैं, विच इज़ द HCF ऑफ बोथ एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और कॉमा 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो ये एक अलग हमारे पास एक्सप्रेशन है और ये एक अलग एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, पहला काम फैक्टराइज का, दूसरा कॉमन फैक्टर, तीसरा कॉमन फैक्टर जो आ जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करें, वही आपका HCF होगा। 3 स्टेप है इन क्वेश्चन में। फैक्टराइजेशन इसको फैक्टराइज करते हैं। इसमें देखें इधर ए आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ए कॉमन निकाला जा सकता है। जो चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है उसको उस पर डिवाइड करते हैं। इसको इस पर डिवाइड किया तो ए स्क्वायर आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया तो ए कैंसिल 2a बन गया। इसका मतलब नेक्स्ट इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसिल -3 आ जाएगा। उसके बाद इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसकी तजज़ीह करेंगे तो साइडों वाले को क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो -3a स्क्वायर। अब कोई ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जो कि क्या करें, मल्टीप्लाई करने से ये साइडों वाला ये टर्म बन जाए और उन्हीं नंबर को ऐड करने से हमारे पास दरमियान वाला ये टर्म बन जाए। इसी तरह हम फैक्टराइज करते आ रहे हैं। लेकिन जी फिर हमारे पास हमने वो नंबर तलाश किए, 3 को अगर a से मल्टीप्लाई करें ना -a से तो 3a और a स्क्वायर बन जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा, तो ये टर्म बन गया। अब इन्हीं को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो प्लस करना है तो दरमियान में ये माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे, 2a माइनस 3a माइनस a विच इज इक्वल टू 2, तो दरमियान वाली एक्सप्रेशन भी उन्हीं टर्म से बन गई है। अब इन्हीं दो टर्म को यूज़ करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, ये a एज इट इज लिखा है, a स्क्वायर माइनस a मैंने पहले लिख दिया, 3a प्लस का बाद में लिख दिया। आप ये इधर लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी, आंसर सेम आएगा। -3 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन किया, बाकी सारा एज इट इज। यहाँ पे a कॉमन आ रहा है तो इसको इस पर डिवाइड किया तो a के रह गया, इसको इस पर डिवाइड किया तो 1 आएगा। यहाँ पे 3 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 3 कॉमन आ गया प्लस का, इसको इस पर डिवाइड किया तो a आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया तो -1 आ गया। एक दफ़ा फिर ये ब्रैकेट वाले लिख देते हैं, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट वाले लिख देते हैं। फिर इनको सिंपल वे में मैंने लिख दिया a इंटू a -1 और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस 3, और ये हमारे पास, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये मैंने फिर लिखा 9a 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसमें देखें उसी तरह a कॉमन निकाला, a को हर टर्म पे डिवाइड किया तो 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, इधर से ये कैंसिल हो गया, इधर से a कैंसिल हुआ तो एक a रह गया, एक a रह गया, और इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2a रह जाएगा। इसी तरह फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, साइडों वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6a स्क्वायर बना क्योंकि इसके साथ माइनस है। फिर कोई ऐसे नंबर तलाश करने जिनको ऐडअप करने से या माइनस करने से ये आ जाए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाए। तो ये अगर मैं 6a को मल्टीप्लाई करूँ -a से तो -6a स्क्वायर बन गया। इन्हीं को अब क्या करूँगा, माइनस करूँगा तो हमारे पास 5 है, इसका मतलब दरमियान वाला ये टर्म भी बन गया और ये भी बन गया। इसका मतलब ये वाले दो टर्म हमारी फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं।
तो ए एज इट इज़ और 2a स्क्वायर एज इट इज़, फिर मैंने माइनस ए इस तरफ लिख दिया, प्लस 6 इस तरफ लिख दिया, -3 एज इट इज़। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ इन दोनों में से ए कॉमन निकाला, तो इस पे डिवाइड किया तो एक ए इससे कैंसिल, तो 2a बचा। इसको इस पे कैंसिल किया तो -1 आ गया। नेक्स्ट बेटा प्लस ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 3 कॉमन निकालिए, इसको इस पे डिवाइड, 3 2 आर 6 और 7 ए आ रहा है। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो -1 आ गया। इसका मतलब ये और ये चीज़ अगर आपकी सेम आ जाती है तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट। बाकी सारा एज इट इज़ लिखते हैं, ये भी एज इट इज़ आएगा। आप एक दफ़ा ब्रैकेट वाले और फिर विदाउट ब्रैकेट ये लिख देने, और इसके बाद फिर सिंपल वे में मैंने इनको बड़ी वाली ब्रैकेट हटा दी, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तलाश करने, मतलब कॉमन फैक्टर तलाश करने। तो कॉमन फैक्टर मैंने लिखे, तो देखें इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है। उसके बाद a+3 इसमें भी आ रहा है, a+3 इसमें भी आ रहा है। तो ये दोनों इसके कॉमन फैक्टर हैं। अब कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास फिर HCF बन जाता है a इंटू a+3 विच इज़ द HCF ऑफ बोथ टर्म दिस एक्सप्रेशन। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, t² - 3t - 4 और कोमा, फिर t² + 5t + 4, फिर कोमा t²। इसका मतलब इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। फर्स्ट वाली को फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज का वही तरीका, साइडों वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हो, -4t² बना, ये चीज़ बन गई। अब कोई ऐसे नंबर तलाश करने हैं कि दरमियान में ये 3t बन जाए प्लस माइनस करने से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, उन्हीं टर्म को मल्टीप्लाई करने से साइडों वाला ये टर्म बन जाए। तो -4t को जब t से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4t का स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब ये चीज़ बन गई। अब इन्हीं को प्लस माइनस करेंगे, ये -4t है, ये प्लस का t ऐड करेंगे तो -3t बनेगा, क्योंकि बड़ी वाली -4t है इसलिए इसके साथ में नेगेटिव का एक्सप्रेशन है तो ज़ाहिर है नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये दो टर्म बन गई -4t और t, तो यहाँ पे -4t लिखा प्लस t लिखा, -4 ये एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, t इस पे डिवाइड किया तो एक t रह गया, इस पे डिवाइड करिए ये t से कैंसिल, -4 रह गया। इसमें से हम 1 कॉमन निकालेंगे तो प्लस का 1 निकाला, 1 को इस पे डिवाइड किया तो t आएगा, 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही 4 आएगा। ये चीज़ और ये चीज़ देखे दोनों में सेम आ रही है तो हमारे फैक्टर भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिख देंगे, ये ब्रैकेट वाले वे विदाउट ब्रैकेट, ये एज इट इज आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है t² + 5t + 4। उसी तरह सेम मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² बनेगा। आप कोई ऐसे नंबर तलाश करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाए और एडअप करने से दरमियान वाला बन जाए। तो मैंने 4t को मल्टीप्लाई किया t से तो 4t² बनी है, इसका मतलब ये चीज़ बन गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4t + 1t विच इज इक्वल टू 5t, जो कि दरमियान वाला ये टर्म भी बन गया हमारे पास। तो हमने फिर क्या लिया, ये दो हमारे पास टर्म हैं जो फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं, t² प्लस, फिर मैंने t इधर लिख लिया, 4t इधर लिख लिया प्लस t। आप ये इधर भी लिख सकते हैं, ये इधर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। या इन दोनों में से t कॉमन निकाला, t इस पे डिवाइड किया तो एक t रह गया, इसको इस पे डिवाइड किया तो एक आ गया। यहाँ से 4 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो 4 कॉमन निकालेंगे, 4 को इस पे डिवाइड किया, बाकी t बचा, इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिख देंगे, ये लिख दिया, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट ये लिख दिया, तो ये इक्वेशन मैंने 2 बना दिया। ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड वाला t² - 1 है, ये वाला t² - 1। इसको आपको पता है, इसे ऐसा लिख सकते हैं t का स्क्वायर होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 × 1 विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको एक फार्मूला पता है, a² - b² विच इज इक्वल टू, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा इसे माइनस। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है, t + 1 और t - 1। तो ये थर्ड हमारे पास इक्वेशन मैंने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 1 2 3 तीनों इक्वेशन में से। तो यहाँ पे देखो t + 1 इधर भी आ रहा है, t + 1 इधर भी आ रहा है और t + 1 इधर भी है, तो इसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो t + 1 है तीनों एक्सप्रेशन में। अब क्या करेंगे, कोई और टर्म है नहीं इसलिए खाली यही कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर जो आ गया यही इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। x² + 15x + 56 और कॉमा लगाया x² + 5x
24 और थर्ड वाली है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो तीन एक्सप्रेशन यहाँ पे दी, फर्स्ट वाली को फैक्टराइज करेंगे, उसी तरह करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56 होता है। तो ये चीज़ बन गई और इन दोनों को ऐड किया तो 15x। बार बार बता चुका हूँ, एक स्टेप को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन अब तक आ चुकी होगी, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ कहाँ से लेकर 4.1 4.2 4.3 में, हर एक में ये मैं कॉमन बात बता रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट रहे। खैर कम टू दी पॉइंट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7x और 8x को ऐड किया तो हमारे पास 15x बने, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएंगे, साइडों वाला जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इसको इस पे डिवाइड किया x, इसको इसमें डिवाइड किया x, x कैंसिल और 7 बच गया। अब दोनों 8 पे डिवाइड हो, 8 कॉमन निकाल दिया और 7 प्लस से प्लस लगा देंगे, इसको इस पे डिवाइड किया तो 8 8 से कैंसिल, बाकी x बचा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे 8 7 56। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, हमारे फैक्टर भी बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिख दे, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन 1 मैंने नाम दिया, यानी कि इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ अब सेकंड वाली को इसी तरह करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -24। अब कोई ऐसे नंबर तलाश करने, एडअप करने से ये बन जाए और मल्टीप्लाई करने से 8 को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -8x² बना, बेस सेम हो तो x और x पावर ऐड हो जाती है, x² बन जाएगा। इन्हीं को प्लस माइनस करेंगे, 8x -3x तो इन माइनस किया तो 5x बन गया। इसका मतलब दरमियान वाला ये टर्म भी बन गया और ओवरऑल ये वाली टर्म भी बन गई। इसका मतलब 8x -3x ये दोनों टर्म हमारी फैक्टराइजेशन करवा सकती हैं। फिर हमने क्या लिखा, x² प्लस 8x -3x -24, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x इस पे डिवाइड किया, एक x रह गया, इस पे डिवाइड किया, x इससे कैंसिल, बाकी 8 बच गया, दरमियान में प्लस से प्लस लगा दे। फिर दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 3 पे डिवाइड कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया, इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे -3x डिवाइडेड बाय -3x, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 से कैंसिल, बाकी x प्लस का बचा वो हमने लिख दिया। फिर इसको इस पे डिवाइड कर -24 को -3 पे जब डिवाइड किया तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 8 28 प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 8 आ गया। एक दफ़ा देखो ये और ये चीज़ सेम आ गई है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाले लिख देंगे, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमने बना ली। उसके बाद ये लास्ट वाली ये टर्म एक्सप्रेशन रहेगी, इसको हमने करना है। इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है तो x मैंने कॉमन निकाला, कॉमन निकालते मतलब इस पे डिवाइड करते हैं, x के ऊपर रखा, x नीचे रखा, इस पे डिवाइड किया, x आ गया, तो ये हमारे पास x आ गया। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, 8x को x पे डिवाइड करेंगे, इस पे डिवाइड किया तो बाकी हमारे पास 8 बचा, यहाँ पे 8 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो हमने कॉमन निकाल के क्या हाल निकाला, x इंटू एक्स प्लस 8, विच इज ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इन तीनों में से हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों एक्सप्रेशन में से जो हमने इनके फैक्टर बना लिए हैं, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में कॉमन x प्लस 8 है, इक्वेशन नंबर 2 में कॉमन x प्लस 8 है, इक्वेशन नंबर 3 में कॉमन x प्लस 8 है। तो कॉमन फैक्टर इनमें हमारे पास आ गया x प्लस 8। अब यही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 8। x प्लस 8 इन तीनों टर्म का हाईएस्ट तीनों टर्म कह रहा है, तीनों एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।